हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस एक्शन में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हार की समीक्षा को लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा, प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बड़ी बात ये बता दें कि हरियाणा को लेकर खड़गे द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में सैलजा और सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया है। हालांकि कयास है कि नेताओं को बाद में बुलाया जा सकता है। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी कांग्रेस भुना नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कुछ वजहों से पार्टी जीती जिताई बाजी भी हार गई। इसी बात को लेकर आज खड़गे ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है और इस बैठक में हार की समीक्षा की जाएगी कि कहां कमी रह गई, कहां हम चूक गए। इन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव से पहले ये तय माना जा रहा था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की वापसी होगी। एग्जिट पोल के सर्वे ने इस अनुमान को और पुख्ता कर दिया था। सर्वे के बाद हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह था। कांग्रेस वाले इस बात को तय मान चुके थे कि 11 साल बाद प्रदेश में उसकी वापसी हो रही है। कोई भी ऐसा सर्वे नहीं था जिसमें कांग्रेस हारती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सारे सर्वे फेल हो गए। बीजेपी को हरियाणा में ऐतिहासिक जीत मिल गई और बीजेपी ने प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगा दी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी बीजेपी की जीत की वजह बनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की खींचतान से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है और टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस 3 खेमों में बट गई। इसमें एक खेमा पूर्व सीएम हुड्डा का था, तो दूसरा कुमारी सैलजा और तीसरा रणदीप सिंह सुरजेवाला का। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तनातनी के चलते लोकसभा चुनाव में जाट दलित वोट जो इकट्ठा हुआ था वो बिखर गया। कुमारी सैलजा 14 दिन तक नाराज रही। बीजेपी उनकी नाराजगी को भुनाने में कामयाब भी हो पाई। दलितों में जाट सीएम को लेकर भावनाएं आहत हुई और जाटों में ये संदेश भी गया कि जीतने पर राहुल सीएम की कुर्सी दलित महिला को सौंप सकते हैं। टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को ज्यादा तरजीह मिली, जिसे लेकर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के अंदर नाराजगी थी। आपको बताएं कि हरियाणा में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। ये पार्टी की लगातार तीसरी जीत थी और बीजेपी ने हरियाणा में 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें ही मिली। 2 सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में गई, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा रहा और अब तो निर्दलीयों ने भी बीजेपी का समर्थन करने की बात कह दी है। सावित्री जिंदल ने वापस बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। आपको बता दें, हरियाणा में हार की वजह से कांग्रेस की हर जगह सियासी थू-थू हो रही है। अब इस फैले रायते को समेटने के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। देखते हैं इस बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया जाता है।